हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। चलिए आज कुछ और नया सीखते हैं, कुछ और नया बातें भी करते हैं। आज तो मैं इस कपड़े की कटिंग कर रही हूँ। ये मुझे अर्जेंट ही कपड़ा देना है। कल की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाई थी कि ये मेरा कपड़ा अभी आया है, इसको कल देखना, कल सिलना है। तो वही कपड़ा चल रही हूँ कट करके, 2 घंटे में सिल करके उसको दे दूंगी। तो ये तो मेरे कस्टमर की बातें हो गई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास इतना सारा काम कैसे आता है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जिन सिस्टर की समस्या होगी वो लोग कमेंट करेंगी, मैं उनकी समस्याओं का उपाय भी बताऊंगी। फिलहाल मुझे लगा है कि मुझे इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, मुझे भी शुरू में नहीं लगता था कि मुझे इतना सारा काम मिलेगा, लेकिन कुल मिला के जानते हैं ना कि जिस काम के बारे में सोचा जाता है वो चीज होने लगता है। तो मैं दिन रात यही सोचती थी कि कैसे मैं दुकान खोलूंगी, कैसे चलाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीजें मेरे साथ होने लगेंगी। लेकिन जब मैं अपनी पिछली लाइफ में जाकर देखती हूँ तो ये सब मेरे साथ हुआ है, तो सोचती हूँ कि आप लोगों से भी शेयर करूँ, ताकि आप लोगों के मन में भी हजार तरह की सवालें उठती होंगी जैसे मेरे मन में सवालें रहती थी। लेकिन मुझे कोई बताने वाला नहीं था। जब मैं काम करने लगी तो ये सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हल होती गई। लेकिन मैं तो आप लोगों को बताऊंगी भी, जो समस्या होगी उसको हल भी करूंगी। चलिए, तो मैं अपने शुरू से कहानी बताती हूँ कि कैसे कैसे होते होते मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। देखिए, शुरू में मैं जब दुकान खोली थी तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सहयोग भी किए थे, सपोर्ट भी किए थे। मुझे सुबह ले जाना, शाम को लाना, उनका सपोर्ट मुझे बहुत था। उनका ही सब कुछ लगा है, मुझे दुकान खोल के दिए थे कि हाँ अब इस दुकान को चलाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं ये दुकान चला पाऊंगी, मेरे मन में विश्वास ही नहीं था। लेकिन कुल मिला के दुकान खोलने के बाद वो जिम्मेदारी अपने आप आ जाती है हम लोगों के ऊपर। और दिन रात मैं सोचने लगी कि मुझे इस दुकान को चलाना है, बढ़ाना भी है, तो मुझे क्या करना है। तो जब मैं दुकान पे जाती थी तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, बैठी रहती थी। तो मैं सोचती थी कि मुझे और क्या करना चाहिए। कस्टमर आते हैं तो मैं सामान देती हूँ, बाकी समय में खाली बैठी रहती हूँ। तो मैं, आप लोगों को पता ही है कि मैं घर पे सिलाई करती थी, दूसरों का ज्यादा नहीं सिलती थी, थोड़ा बहुत सिलती थी। तो मैं अपनी मशीन उठा करके लेके चली गई दुकान पे। जब मैं दुकान पे लेके चली गई तो पहले ही से मेरे कस्टमर आते थे दुकान के सामान लेने। तो जब मैं मशीन रखी थी तो लोग पूछने लगे कि आप सिलाई भी करती हैं। तो मैं बताने लगी। लोग का मतलब पूछने पर जब आप लोग बताएंगी, प्रचार करेंगी, तो उसमें से एक आध कस्टमर होंगे नए जो आपको देने लगेंगे। 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 10 हो जाएंगे। वो पता नहीं चलता है, ऑटोमेटिक वो प्रचार होता रहता है। आप अपना बस काम पे फोकस करिए। तो जब मुझे सिलाई मिलने लगा तो मुझे दुकान पे रहना बहुत अच्छा लगने लगा। जब जिन सिस्टर को कपड़ा आता था मैं सोचती थी कि जैसा वो चाहती हैं उनसे मैं बेस्ट कैसे दूं। जो डिजाइने उनको नहीं पता थी वो भी मैं डिजाइने बना करके उनको सिल करके देने लगी, जिससे वो मेरी सिलाई से बहुत खुश होने लगी। पहले वो सिंपल पहनती थी, लेकिन और दूसरे के यहाँ भी सिलवाती थी, लोग तो सिंपल ही सिलवाती थी। लेकिन जब मैं गई तो सुझाव देने लगी कि देखिए ये डिजाइन नया में चल रहा है। जो जो सिलाई से नई चीजें थी मैं अपने लोगों से बताने लगी। अब ऐसा ही मुझे काम मिलने लगा। तो जब मैं काम अच्छा करके देने लगी तो और लोगों को प्रचार होने लगा और मेरे पास काम आने लगा। इतना काम आने लगा कि मुझे अकेले नहीं हो पाता था। तो मैं एक आध दो हेल्प, इस समय 2 हेल्पर रखी हूँ। तो मैं सोचती, मुझे पता नहीं था कि मुझे रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ सिस्टर लोग होती हैं जिनकी पारिवारिक समस्याएं होती हैं, अपना आकर के पारिवारिक समस्याएं भी मुझसे शेयर करती थी। तो मुझे लगा था कि इन लोगों का सहयोग मुझे करना चाहिए।
तो उसमें एक सिस्टर हैं जिनका पारिवारिक स्थिति थोड़ा खराब था। ससुराल के लोग भी वैसे ही उनको मिले थे, आती थी, मुझसे बातें करती थी, रोती भी थी। तो मैं तो उनमें उस तरह से सहयोग तो नहीं कर सकती, न मैं उनका ससुराल बदल सकती थी, ना कुछ भी बदल सकती थी। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इनका सहयोग करना चाहिए। तो मैं बोली कि आप सिलाई जानती हैं तो ले जाइए, मैं देती हूँ आपको काम, अपना सिलिए और अपना लाइफ अच्छे से जो ज़रूरतें हैं पूरा करिए। तो देखिए मेरे के यहाँ से वो कपड़ा ले जा कर के सिलने लगी, मेरे साथ रहने लगी, बातें भी करने लगी। आज के डेट में उनका 3 साल होते-होते उनका ससुराल भी मस्त हो गया है। वो बहुत खुश होती हैं कि बोलती भी हैं कि मुझे आपसे दोस्ती हुई, कुछ सीखने को मिला। पहले मुझे ससुराल में बहुत डर लगता था, रहने को नहीं मन करता था। मतलब जो रिस्पेक्ट चाहिए उनको नहीं मिलता था। वो मायके आ जाती थी तो उनको कोई अपने ससुराल लिया करके भी नहीं जाता था। ये सारी उनकी मतलब पारिवारिक समस्याएँ थी। तो छोड़िए उससे नहीं मतलब है, लेकिन हाँ, सिलाई से थोड़ा वो खुश रहने लगी सिलाई करके। तो वो भी मेरा बहुत सहयोग की, जितने कस्टमर आते थे उनका टाइम से कपड़ा बना कर के देती थी। तो हम दोनों लोग मिल कर के करने लगे और सारे कस्टमर हम लोगों से जुड़ गए। इस तरह से आप भी अपना काम मन से करेंगी, ईमानदारी से करेंगी, तो आपका भी सपना ज़रूर पूरा होगा। मैं तो दिन-रात यही सोचती थी कि मेरे कस्टमर को कोई समस्याएँ ना हो, मैं उनको टाइम पर काम कैसे दे पाऊँ। ये सोचते-सोचते सारा काम करते-करते देखिए आज बहुत कुछ मैं बना भी लेती हूँ, सिखा भी देती हूँ और आज मुझे बहुत खुशी भी होती है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ। जहाँ रहती हूँ वहाँ तो मेरी दोस्त बनी गई हैं लोग और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई सिस्टर मेरी दोस्त बनेंगी भी, मुझे ये विश्वास है। तो ऐसे ही हम लोग आपस में बातें करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से बिज़नेस भी है, जब हम लोग इसका प्रचार करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचेंगे, तो वो चीज़ होने लगता है। तो आप भी अपने सिलाई को लेके सोचती रहिए, जो कस्टमर चाहता है उसे अच्छी चीज़ बना कर के उनको दीजिए। देखिए वो काम आपके पास आएगा। हमको दूसरे के पीछे नहीं जाना है, हम लोगों को अपने ही पीछे जाना है कि हम लोग कितना बढ़िया से काम किसी को करके दे पा रहे हैं। तो देखिए काम में जितना ही बढ़िया रहेगा, फिनिशिंग रहेगा, तो उतना ही काम में ग्रोथ होगा। मैं तो यही जानती हूँ, मेरे साथ तो यही घटा है, मैं ऐसे ही फॉलो की हूँ, अपने काम को आज भी कर रही हूँ। वीडियो के प्रति भी देखिए मैं रोज डेली वीडियो बनाती हूँ, कितना वो भी काम रहता है, लेकिन फिर भी करती रहती हूँ। मुझे पता नहीं है कि 2 बरस के बाद क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, मुझे ये चीज़ पता है कि मैं डेली रेगुलर काम ईमानदारी से करूँगी, अच्छे से करूँगी, तो इसमें भी ग्रोथ होगा और नए-नए बिज़नेस आइडिया खुलेगा। देखिए मैं जितना भी सिलाई करती हूँ, जो भी पैसा आता है मैं अपने दुकान में डालती हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं अपने ऊपर सोना-चांदी इस सब में मैं नहीं खर्च करती हूँ। मुझे बिज़नेस बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बिज़नेस पे ही जो पैसा सिलाई का बनता है दुकान में डालती जाती हूँ। दुकान का भी पैसा, सिलाई का भी पैसा दोनों मिला कर के मैं थोड़ा बहुत परिवार में भी खर्च करती हूँ, दुकान भी सँभालती हूँ। ये नहीं है कि मैं घर से पैसा नहीं लगाती हूँ, दुकान का पैसा दुकान में ही डालती हूँ। देखिए वीडियो के लिए मुझे स्टैंड खरीदना था, ये सब खरीदना था, तो मैं दूसरे बिज़नेस के लिए खर्च कर देती हूँ, लेकिन अपने ऊपर मैं खर्च नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बिज़नेस रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, तो सब कुछ सही है। अगर सोना-चांदी में सारा पैसा खर्च कर दूँगी, मान लीजिए कुछ बनवाना ही हो, तो मैं बनवा नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास इतना पैसा रहेगा, मैं दुकान में सामान डाल दूँगी, तो मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। मैं कपड़ों में ये सब चीज़ों में मैं खर्च नहीं करती हूँ। जैसा कि आप लोग वीडियो में मेरी देखती ही हैं कि मैं ज़्यादा तड़क-भड़क वैसा, मैं सिंपल ही साड़ी भी पहनती हूँ, सिंपल ही तरीका से रहती भी हूँ। ज़्यादा मैं बड़े परिवार से नहीं हूँ, छोटे ही परिवार से हूँ। इसीलिए आप लोगों से आसानी से बातें भी मैं कर लेती हूँ। आप लोगों को पता ही है कि बातें करना कितना मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए यही सब ट्रिक होती हैं कि आप लोग अपने काम को कैसे बढ़ा सकती हैं। जो भी सिस्टर अपना काम कर रही हैं, अपने काम के बारे में सोचेंगी, ईमानदारी से करेंगी और सामने वाले को खुश रखेंगी, तो आपका काम में ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मैं अपने काम की फिनिशिंग पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। आप भी अपने काम पर फ़ोकस करिए, उसके बारे में सोचते रहिए।
मैं रात को सोती हूँ तो मुझे सुबह पता होता है कि मुझे क्या क्या काम करना है, अपना उठ करके वही काम करने लगती हूँ। तो जब हम लोगों को काम में मन लग जाता है, हम लोगों का सपना हो जाता है, तो वो सपना पूरा करने के लिए हम लोग काम में मन लगाना ही पड़ता है। सोने आदमी आराम किसको नहीं अच्छा लगता है। देखिए ये मेरा दोनों सूट सिल करके तैयार हो गया है, ये है उसका फाइनल लुक। मुझे 2 कुर्ती बना करके देना था आज ही उसको, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रही हूँ सोची हूँ कि थोड़ा जल्दी-जल्दी सिल करके आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, नहीं तो वो आएँगी तो लेकर के चली जाएँगी, तो मैं कैसे आप लोगों को दिखा पाऊँगी। तो उनका ये 2 सूट अपना वो आकर के लेकर के चली भी गई। वो सूट से बहुत खुश भी थी, उनकी मम्मी भी खुश थी कि बहुत अच्छा सिला है। देखिए ये बीच में थोड़ा-सा पट्टी लगाने को बोली थी तो मैं लगा दी। चलिए अब वीडियो देर